On the telephone, rather, at $28 million. On the telephone in this room at $28 million. Last call, 28 million. Thank you. आइए शुरू करते हैं शुरू से। ये है लियोनार्डो और ये है उनका बुक। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल में, टाइप करते हैं 30802500, ये सर्च करते हैं। देखिए सबसे ऊपर में लिखा आ रहा है कोडेक्स लुइसिस्टर, जिसका अन्य नाम है कोडेक्स हैमरबी। और ये जो नाम है कोडेक्स लुइसिस्टर, यह एक किताब का नाम है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह किताब का नाम है। और ये किताब यह है, और ये वो किताब का पन्ना है जिसे मैंने यहाँ से ही लिया आपको दिखाने के लिए। और ये दुनिया की सबसे महंगी किताब है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल जाइए और 30802500 सर्च कीजिए, तो ये 30802500 में ख़रीदा गया था, और वो भी रुपए में नहीं, US डॉलर में। और ख़रीदे जाने की वो तारीख थी 11 नवंबर 1994। आज की तारीख में ये $63320092 की है। आप सभी सोच रहे होंगे कि 1994 के दौर में इस महंगी किताब को आखिर खरीदने वाला कौन था। इस महंगी किताब को खरीदने वाले माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स थे। पर सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े बिजनेसमैन इस बुक में ऐसा क्या देखा था। आखिर ऐसा क्या है इस किताब में। साइंस, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का फ्यूचर छुपा है। जिस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को आज से 500 साल पहले ही चित्रित कर दिया गया था। लियोनार्डो दा विंची कोई आम इंसान नहीं था। आज के समय में जहां हम जैसे लोगों को एक सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छे से नहीं है, वही इस इंसान को हर सब्जेक्ट का संपूर्ण नॉलेज था। फिर चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो या वेपन मशीन का सब्जेक्ट हो। और ये ऐसे लोगों को हमारी भाषा में पॉलीमैथ कहा जाता है, यानी हर फील्ड का बादशाह। चलिए आपको ले चलते हैं लियोनार्डो दा विंची की कुछ रोचक तथ्यों की ओर। ये रोज़ कब्रिस्तान जाया करते हैं और कब्र से बॉडी निकालते और उसे बहुत बारीकी से देखते और उसका स्केच तैयार करते थे। इस तरह से उन्होंने 240 स्केच बनाए थे। ये देखकर हैरानी सी होती है, जो कि उस समय एक्सरे मशीन भी नहीं थे। दूसरी ओर चलते हैं। आप सब ने बाहुबली में भलाल देव का ये रथ देखा होगा, और ये लियोनार्डो का बनाया हुआ चित्र है। दोनों हूबहू मिलती है, यानी इनको हथियार बनाने का ज्ञान था। उनके द्वारा बनाए गए अनेकों हथियार का मॉडल, जैसे 33 बैरल्ड गन, जिसमें 33 छोटी बंदूकों को एक साथ फायर किया जा सकता था। आज का जो मॉडर्न टैंक है, इन्हीं के द्वारा बनाए गए मॉडल को देखकर डिजाइन किया गया है। ये रहा इटली का मैप। ये रहा 500 साल पहले लियोनार्डो द्वारा बनाया गया इटली का मैप। यानी उन्होंने 500 साल पहले ही इमेजिन करके बता दिया कि इटली का आकार ऐसा है। लियोनार्डो अपने समय में वहाँ के राजाओं को चिट्ठी लिखा करते थे और उन्हें बताया करते थे कि मेरे पास ऐसे ऐसे मॉडल चित्रित है, जिसे अगर बनाया जाए तो किसी भी सेना को ढेर किया जा सकता है। पक्षियों के आकार का दिखने वाला ये इमेज लियोनार्डो दा विंची के द्वारा तैयार किया गया था, वो भी 500 साल पहले। इसे तैयार करने के पीछे एक कहानी है। लियोनार्डो को पक्षियों से स्नेह था। वो पक्षियों को खरीदते और उसे पिंजड़े से उड़ाते और ऑब्जर्व करते कि ये उड़ते कैसे हैं। ऐसे करके उन्होंने फ्लाइंग मशीन ही तैयार कर दिया था। लियोनार्डो की एक पेंटिंग है जिसे मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसे बनाने में बाल से भी पतले ब्रश का इस्तेमाल किया गया था, और इसे बनाने में 14 साल लगे थे। इस पेंटिंग को लेकर बहुत से लोगों में बहुत से विचार है। कुछ लोगों का मानना है कि ये उनका फीमेल वर्जन है, तो कुछ लोगों का इसमें बहुत सारा राज छिपा है।